मेन डोर से ही बात करते हैं। तो जो मेन डोर, मेन गेट होता है घर का, मुख्य दरवाजा जिसे बोलते हैं, उसकी पोजीशन भी क्या हमारे किस्मत को बिगाड़ या संवार सकती है? बिल्कुल, जो घर का दरवाज़ा, फैक्ट्री का दरवाज़ा या शॉप का दरवाज़ा है, वो बेसिकली खुशियों को आपके घर में एंट्रेंस देता है, पर अगर वो खराब तरीके से प्लेस हो तो वो दुःख भी आपके घर में लेके आ सकता है। ऋषि वशिष्ठ के हिसाब से जो भी दरवाज़ा हो, वो 9 भाग करके दीवार के उसमें से लेफ्ट से चौथा वाला चूज़ करना चाहिए। पर ये क्लासिकल टेक्स्ट की बात है, अब इतने बड़े घर नहीं होते, फ्लैट सिस्टम्स में हम्म। ये करना पॉसिबल नहीं है। तो जनरली महावास्तु के अकॉर्डिंग हम अश्योर करते हैं कि 0 डिग्री नॉर्थ में अगर दरवाज़ा हो, N4 पे दरवाज़ा हो, वेस्ट 4 का दरवाज़ा हो, ईस्ट 4 का दरवाज़ा हो या साउथ 4 का दरवाज़ा हो, डिपेंडिंग ऑन योर कुंडली। एस्ट्रो वास्तु को हम इग्नोर नहीं कर सकते। साउथ का दरवाज़ा पॉलिटिशियंस के लिए या जिन लोगों का काम पब्लिक डीलिंग से है, जैसे कि हम्म। एनजीओज़ वगैरह का, हम्म। तो उनके लिए शुभ है। पर अच्छा। बिज़नेसमैन के लिए वेस्ट का दरवाज़ा शुभ है। जॉब जो करते हैं उनके लिए नॉर्थ का दरवाज़ा शुभ है। तो दरवाजे की प्लेसमेंट सही पद पे होनी बहुत ज़रूरी है और बिना मैप की ग्रिडिंग के, बिना एक प्रॉपर वास्तु मैप के आप वास्तु नहीं कर सकते। हम्म। वो फिर हवाबाज़ी है। वास्तु में घर ये सब चीजें मायने रखती हैं। तो क्या घर भी एक रीजन हो सकता है फाइनेंशियल स्ट्रगल का? बिल्कुल, घर या ऑफ़िस जिस भी जगह पे आप मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करते हैं, उसके डायरेक्शंस, उसकी प्लेसमेंट्स, उन सब का इम्पैक्ट आपके मन पे ज़रूर पड़ता है। अच्छा। अगर आप किसी रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं, तो जब-जब ट्रेन जाएगी उसकी आवाज़ आएगी, घर हाँ। शेक होगा, आपको पार्किंसंस के पेशेंट या साइकोलॉजिकल ट्रबल्स वाले पेशेंट मिल जाएँगे। हम्म। यही फ्लाईओवर के पास घर होगा, एक बिज़ी रोड के पास घर होगा, तो कान के पेशेंट्स जिनके कान खराब है या हम्म। हार्ट ट्रबल्स वाले लोग मिल जाएँगे। हमारी सराउंडिंग्स बहुत इम्पैक्ट करते हैं। ये सब फिज़िकल फैक्टर्स हैं जिनको हम देख सकते हैं। हम्म। पर वास्तु बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे भी काम करता है, ऐसी एनर्जीज़ पे भी काम करता है जो फिज़िकली विज़िबल नहीं होती। अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट में ट्रबल है, तो उसको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आएँगे। उसको लाइफ़ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि मुझे करना क्या है, मैं कौन-सा करियर चूज़ करूँ, मैं जॉब में रहूँ या मैं बिज़नेस करूँ। वो हर जगह द्वंद में फँसा रहेगा, मैं शादी करूँ, मैं ना करूँ। अच्छा। यही किसी का साउथ ईस्ट ट्रबल्ड है, वहाँ पे किडनी का ट्रबल मिल जाएगा, वहाँ पे उसको फाइनेंशियल इश्यूज़ मिल जाएँगे, इन-लॉज़ के साथ संबंध खराब हो जाएँगे, हम्म। वाइफ़ और हस्बैंड में आपस में नहीं बनेगी। तो वास्तु का इम्पैक्ट हर दिशा से आता है। हमारे घर को 16 दिशाओं में बाँटा जाता है, 16 एक्टिविटीज़ के बराबर। अच्छा। तो हर दिशा का कुछ गुण धर्म है, वहाँ पे उस एक्टिविटी का समान हो, जैसे साउथ ईस्ट की किचन सबसे शुभ है, नॉर्थ वेस्ट में पार्किंग बना सकते हैं, वहाँ पे सर्वेंट्स को रख सकते हैं। तो हर दिशा का एक रोल है। ओके। मेन जो घर की दिशा की बात करते हैं तो नॉर्थ फेसिंग या साउथ फेसिंग की बात करते हैं, तो बेटर कौन सा होता है? ये भी एस्ट्रो वास्तु से पता चलता है। अच्छा। जनरली साउथ फेसिंग को अच्छा नहीं मानते लोग, हम्म। पर ये एक मिथ है। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है, हम्म। आप रियल एस्टेट के काम में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं या आप पब्लिक से जुड़े हुए कोई भी बड़े काम करते हैं, जैसे कि कोई एनजीओ रन करते हैं या हॉस्पिटल रन करते हैं, साउथ फेसिंग आपके लिए बहुत शुभ है। पर यदि आप जॉब करते हैं या एक सर्विस इंडस्ट्री में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, नॉर्थ फेसिंग बहुत शुभ है आपके लिए। यही अगर आप बिज़नेस वाले हैं, तो आपके लिए वेस्ट फेसिंग बहुत अच्छा है। साथ ही अगर आपका काम सोशल कनेक्शंस बनाने का है, जैसे कि मैच मेकर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, तो फिर ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है क्योंकि वो सोशल कनेक्शंस की दिशा है। तो ओके। डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ वर्क पे और आपके चार्ट में बैठे प्लैनेट्स पे कि आप किस डायरेक्शन को चूज़ करें। ठीक है, आपने बोला कि वास्तु का हमारी हेल्थ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो क्या वास्तु का पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है, जैसे कि हमारी जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन या हमारे जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसको क्योर करने में भी काम कर सकता है? बिल्कुल, अगर आपके घर में कोई दिशा खराब है या हम्म। दिशा में कोई एंटी एलिमेंट रखा हुआ है, तो वो आपको खराबी देगा। पर हम्म। यही अगर आप उस दिशा को सही से रखें, उसको मेंटेन रखें, वहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट्स रख दें, तो आपकी हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि एक छोटा-सा उपाय मैं शेयर करता हूँ। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी प्रॉपर है, वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं है और आप किसी ब्लू कलर के मेडिसिन बॉक्स में अपनी मेडिसिन्स रखते हैं, जो आप रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। हम्म। वहाँ पे आप पीने का पानी रख दें, मटका रख दें पानी का, उसी से पानी पिएँ, आपको हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स मिलने लग जाएँगे। बहुत अच्छा। सिंपल सा घरेलू उपाय है। वैसे ही अगर आपके साउथ वेस्ट में आप ब्लैक कलर अवॉइड करें, ग्रीन कलर अवॉइड करें, प्लांट्स ना रखें और साउथ वेस्ट की दिशा में आप ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर का यूज़ करें, आपके फालतू खर्चे कट जाएँगे। आपको फालतू पैसे का एक्सपेंडिचर नहीं आएगा। तो हमारे घर की दिशाएँ अगर हम पॉज़िटिवली बैलेंस करें, तो हमारी लाइफ़ में पॉज़िटिवली इम्पैक्ट करती हैं। सबसे बड़ा वास्तु ब्लंडर अगर हम बात बात करें, एक
क्या गलती है जो वो कर बैठते हैं जो उन्हें खुद भी नहीं पता होती? सबसे बड़ा वास्तु ब्लंडर होता है किसी खराब वास्तु वाले से अपने घर का वास्तु करा लेना। उससे बड़ा कोई ब्लंडर नहीं है, क्योंकि अगर नीम हकीम खतरा है जान कोई आपके पल्ले पड़ गया, जो बिना हाँ। प्रेडिक्शंस के आपके घर का वास्तु कर रहा है, उससे छेड़खानी कर रहा है, हुँ। तो जनरेशंस तक उसका इम्पैक्ट आता है। कई अच्छा, लोग वास्तु के नाम पे घर का ब्रह्मस्थान खुदवा के उसमें क्रिस्टल डलवा देते हैं, अच्छा। उसमें पिरामिड्स डलवा देते हैं, उसमें पता नहीं क्या-क्या डलवा देते हैं घर बनने के बाद। हुँ। ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। क्रिस्टल स्टार्टिंग में तो पॉजिटिव एनर्जी एमिट करते हैं, पर ओवर अ टाइम वो ट्रैप कर लेते हैं एनर्जी को, और जब तक आप उसे अच्छा। रिचार्ज ना करें, वो प्यूरिफाई नहीं होते। और एक बारी जो चीज़ ज़मीन में डल गई वो प्यूरिफाई हो ही नहीं सकती, वो आप रिचार्ज कर ही नहीं सकते क्रिस्टल को। ये रिपीट करते हैं अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स जनरेशन ऑन जनरेशन, जब तक आप वो घर त्याग ही नहीं देते। ओके। और दूसरा, अगर आप साउथ वेस्ट के कॉर्नर वाला घर लें, या आपके घर के साउथ और वेस्ट दोनों तरफ से रोड जा रही है, तो ये बहुत ही खराब वेद माना जाता है। ये आपको फाइनेंशियल ट्रबल्स में देता है, लोन्स में देता है। मेजॉरिटी लोग जिनको भी लोन का इर्रिवर्सिबल ट्रबल है, जिनके लोन ही नहीं उतर रहे, उनका घर साउथ वेस्ट की टक्कर का है, अच्छा। उनका घर साउथ वेस्ट के कॉर्नर का है। ये ब्लंडर्स नॉर्मल जनता अवॉइड कर ले। साथ ही नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये 2 दिशाएँ देख लें। यहाँ पे घर का या फ्लैट का कोना कटा ना हो, वो भी एक इर्रिवर्सिबल ट्रबल है, क्योंकि फ्लैट को आप एक्सटेंड नहीं कर पाएँगे। पर अगर नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, उस घर में कोई भी रह ले, उसकी हेल्थ ठीक नहीं रह सकती। आपने कोई ऐसा घर देखा जो बिल्कुल भी वास्तु के अकॉर्डिंग ना रहा हो और जैसे आपने ब्लॉकेज की बात की है, एनर्जी ब्लॉक कर लेते हैं, तो जिसने सक्सेस ब्लॉक कर ली हो? जी, ऐसे बहुत से केसेस आते हैं और हम इन पे काम भी करते हैं, इनको ट्रीट भी करते हैं। हुँ। अभी हाल-फिलहाल में हमने एक प्रॉपर्टी की है साउथ दिल्ली में। अच्छा। वो घर पिछले 15 साल से एक ही ओनर के पास है, और हुँ। पिछले 15 साल में उसको इतने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आए। उनका एक ही जवान बेटा था, उसको भी ब्लड कैंसर हो गया, वो भी बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाया। वो अच्छा जी। अकेले रह रहे हैं वहाँ पे, उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। हुँ। और उसका रीज़न था कि उन्होंने किसी सो कॉल्ड वास्तुशास्त्री से अपना घर ठीक करवाया था, जिसने साउथ वेस्ट में पानी की टंकी रख दी, जिसने नॉर्थ वेस्ट को ट्रीट ही नहीं किया, नॉर्थ वेस्ट कटी हुई है दिशा, उसको एनहांस ही नहीं किया, उसको बैलेंस ही नहीं किया। हुँ। साथ ही उन्होंने घर के ब्रह्मस्थान को खुदवा के उसमें जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, पता नहीं क्या-क्या डलवा दिया। हुँ। धीरे-धीरे करके उनकी पूरी फैमिली को ये वास्तु दोष निकल गया, और बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट चीज़ है, अब उनके लॉस को हम कवर नहीं कर सकते। पर वो प्रॉपर्टी अब बिक भी नहीं रही, क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल आया, वो बेचना चाहते हैं, वो बहुत ही मार्केट से भी नॉमिनल रेट चार्ज कर रहे हैं, हुँ। पर बायर आता है, देख के चले जाता है, खरीदता ही नहीं है। क्योंकि उस हुँ। घर की ऑरा ही इतना नेगेटिव है, कोई रहना ही नहीं चाहता वहाँ पे। हुँ। मार्केट में ऐसे घरों की अफ़वाहें भी उड़ जाती हैं कि यहाँ पे नेगेटिविटी का वास है। तो हुँ। स्पेसिफिकली ऐसे घरों को ट्रीट करने के लिए हमें अप्रोच भी किया जाता है, जिसके बाद फिर हम अगर उसे ट्रीट कर देते हैं, वो रिज़ल्ट आ जाता है। ऐसे केस में, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, हमें 6 महीने का समय लगा। ओके। हमने 3 विज़िट्स में उसको ट्रीट किया, पर 6 महीने के अंदर वो घर बिक गया और उनको पैसा मिल गया।